सब ने एकजुट होकर इस बात को आपस में रखा है कि अत्याचार बहुत है, पूरे प्रदेश में अत्याचार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट ने ब्राह्मण समाज को अपराधी बना दिया, माफिया बना दिया और इनकाउंटर कर करके उनको बदनाम कर दिया। उनका रेडियो जो है वो रात भर बजता है, वो इस वक्त बौराए हुए धतूरा खा चुके हैं। हमारे हक अधिकार को कोई संरक्षित कर सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी बैठक की है ब्राह्मण समाज को लेकर, उसी को लेकर बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आएंगे मनोज जी जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से ये बैठक को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किया, अब जो है बता रही है कि जिस तरीके से ब्राह्मण लोगों पर अत्याचार हो रहा है तो उसको लेकर क्या कहेंगे। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर नेताओं ने जो ब्राह्मण समाज के हैं, सब ने एकजुट होकर इस बात को आपस में रखा है कि अत्याचार बहुत है, पूरे प्रदेश में अत्याचार है। उसी को लेकर आज बैठक थी और ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में मैसेज देना चाहता है कि अगर हमारे हक अधिकार को कोई संरक्षित कर सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, इसलिए वो सब एकजुट हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैंने जब आंकड़े उठा के इनकाउंटर के देखे तो मुसलमानों के बाद सबसे ज़्यादा इनकाउंटर ब्राह्मण समाज के हुए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि ब्राह्मण समाज बहुत सौम्य, सरल और अपनी मीठी वाणी के लिए जाना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट ने ब्राह्मण समाज को अपराधी बना दिया, माफिया बना दिया और इनकाउंटर कर करके उनको बदनाम कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस ब्राह्मण समाज ने भारतीय संस्कृति का निर्माण किया, उस ब्राह्मण समाज को माफिया बनाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी लगातार कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं जिस तरीके से के लोग हैंगे वो समाजवादी पार्टी छोड़ के अब जो है फिर से जो है उनका रेडियो जो है वो रात भर बजता है, वो इस वक्त बौराए हुए धतूरा खा चुके हैं। जो राजभर समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई इनके नेतृत्व में लड़ने की बात कर रहा था, अब वो लड़ाई हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करके ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की ध्रुवीकरण की राजनीति को करना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक जीवन यही समाप्त होता है। अब एक छोटा सा आखिरी सवाल लेंगे। राम मंदिर में जिस तरीके से भाजपा सरकार ने कहा हम राम को लाए आएंगे और जो है राम हमको क्या आएंगे, अब वहीं पे जो है चोरी का भी हुआ है। अभी अट्ठाईस टीम की जो गठन भी नहीं हुई है, तो किस नजरिए उस ट्रस्ट में नृत्य गोपाल दास जी को छोड़ के सब चोर हैं। उस अयोध्या के ट्रस्ट में, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में सब चोर हैं और सारे चोरों की जांच करा लें और जो माल प्रभु श्री राम के नाम से कमाया है उसको वापस प्रभु श्री राम के ट्रस्ट में रख दें। इससे दूसरी बड़ी बात दूसरी नहीं हो सकती। उन चोरों को वहां से हटाया जाए और सरकार के लोगों को वहां बैठाया जाए जो कम से कम उसकी रक्षा कर सके। 2027 में अब क्या रणनीति देखने को मिली? समाजवादी पार्टी कम से कम 300 सीट जीतेगी। उसके ऊपर कितना आंकड़ा जाएगा ये अभी समय और जनता तय करेगी। ब्राह्मण समाज बहुत उपेक्षित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपार चिंता है और जब जब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है तो समाजवादी पार्टी से, चाहे नेताजी रहे हों, श्रद्धेय नेताजी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन्होंने बढ़ चढ़ करके हम लोगों के सम्मान की रक्षा की है। कहना यह है कि ये निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और ये संयोजक श्री सनातन पांडे जी, सांसद जी और माता प्रसाद पांडे जी, संतोष पांडे जी, सबकी अध्यक्षता में यहाँ पूरे प्रदेश से ब्राह्मण आए हुए हैं और ब्राह्मण के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार मुसलमान यादव के बाद अगर किसी जाति वर्ग पे हो रहा है तो इस समय ब्राह्मण के ऊपर हो रहा है। गोरखपुर में जिस तरीके से कहा गया है, गोरखपुर में जिस तरीके से ब्राह्मण के ऊपर ही जो है अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा गया कि ब्राह्मण के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होगा, जमीनों पर अत्याचार हो रहेगा, उनके काउंटर पे हो रहेंगे, तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी देख लीजिए बीजेपी मिश्रा की जो हालत बना के रखी है, उनकी बहू को ले जा करके जेल में कर दिया, उनके लड़के को अमेरिका से पढ़ के आए थे उनको जेल के मुख्य सलाखों के पीछे किया गया है। हम लोगों ने निश्चित कर लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में 5 अगस्त को हम लोग श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पे आगाज करेंगे और पूरे प्रदेश में आह्वान करेंगे कि पूरा ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ के अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी में कुछ महिला हैं, महिलाओं से बात करेंगे। जिस तरीके से क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से गोरखपुर में जो है झंडा हो रहा है, वहीं पे राम मंदिर के चढ़ावे पे चोरी होती, अभी तक की SIT चार्ज भी नहीं हुई है और किस नजरिए देखते हैं?
देखिए राम मंदिर पे जिस तरह से चोरी हो रही है, अब ये सोचिए चढ़ावा पे भी चोरी हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको जांच नहीं कराएंगे, क्योंकि वो जो चोरी हो रही है वो उनके 2027 का चुनाव को मजबूत करने के लिए वो पैसे की चोरी की गई है। तभी वो पैसे से उठाकर आज जो भी आज चुनाव में रणनीतियाँ उनकी यहाँ होगी, पैसे से जो भी वोट खरीदा जाएगा वो सब काम करने के लिए वो लोग अपनी पूरी तैयारी मतलब चारों तरफ घोटाला ही घोटाला चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चंदा को मतलब चढ़ावा को भी इन्होंने चोरी करके अपने विधानसभा 27 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, महिलाओं को ज़्यादातर आ जाता है 33% आरक्षण जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिखा था, तो आप भी किस नज़रिए देखिए? देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महिला को आरक्षण, महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी से ज़्यादा किसी भी पार्टी दल में नहीं होता है। जो आरक्षण आज लागू हो चुका था 2022 में, उसको ये लोग नहीं लागू कर रहे हैं और हम महिलाओं को गुमराह करने का ये सरकार काम कर रही है। और हम लोग 33% आरक्षण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हम लोग आरक्षण हम लोग को प्राप्त है और हम लोग ना बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी सम्मान दे रही है और हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी होंगे। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से अपराध के मामले में महिलाओं को जिस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि इतना कहते हैं आज की जो बहन बेटियां सेफ हैं, रात में 12 बजे भी अपने सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाती है, उस नजरिए को कैसे देखते हैं? देखिए बहुत दूर की बात नहीं, मैं बताना चाहती हूँ अभी तुरंत तत्काल में अभी आदित्य मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पुत्री, एक पढ़ी लिखी सज्जन और एक अच्छे मुख्यमंत्री की बेटी लड़की भी अगर हमारे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, आज उनके लिए भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे तरह तरह की वो किस तरह का फोटोग्राफ करके। क्या मेरा मानना था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उस मुख्यमंत्री जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जिसने ड्रॉप किया था चाहे किसी की बेटी हो, कि उन्होंने तो ये भी कहा कि चाहे वो देखिए किसी की भी हो, सबके लिए जो है कानून एक बना है। नहीं, कानून तो उन्होंने बनाए हैं, मेरा मानना है उनसे और मांग है कि अगर जिस तरह से वो लड़की के साथ जिस तरह से आदिति के साथ जो घटना घटी है उस मतलब फर्जी घटना घटाकर क्या मुख्यमंत्री जी उस बच्चे जो गलत काम किया था उसका इनकाउंटर करने का काम किया, उनके घर तक बुलडोजर पहुंचाने का काम किए, वो क्या किए उसकी जवाब वो दे। सिर्फ सम्मान कहना सम्मान नहीं होता है, बेटी की सम्मान के लिए उनके घर पर बुलडोजर चला दे, जो गलत किया है अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर चलाकर और उसको ना इनकाउंटर करने का काम करेंगे, तब मैं मानूंगी कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी आदिति बेटी के ऊपर कुछ मदद की है उनके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा भाजपा राज में दलितों के विरुद्ध अपराधों में 37% की वृद्धि हुई है और ये आंकड़े बता रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में उसमें भी ग्राफ इनका ऊपर जा रहे हैं। जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या गोरखपुर में 77 थी 2017 में। 2017 तक गोरखपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या थी 77, अब घट करके रह गई है 9। बाकी सब बंद कर दिए, कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, और जो डॉक्टर कर्मचारी होंगे भी उनका पता नहीं। और अगर इतने कम हुए हैं, लाइट चली गई, आप विजुअल ठीक कर लो, लाइट गई नहीं है, जानबूझ के बंद की है। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे गोरखपुर के बहुत जिम्मेदार सभी नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथी आए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे संगठन की या जानकारी की बैठक थी उसमें हम लोगों ने बैठ करके एक दूसरे को जानकारी दी है और बहुत जल्दी संगठन तय करेगा कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का सम्मेलन कब हो, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कब हो। ये हमारा संगठन और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी तय कर करके तारीख बताएंगे आपको। गोरखपुर में
इस बार परिणाम बदलने के लिए हम सब ने बैठ करके संकल्प लिया है। नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं, और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब है, नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। और हम लोगों ने समय समय पे जगाया है, सरकार को समय समय पे बताया है कि किस तरीके से वहाँ जमीनों का घोटाला होता रहा, किस तरीके से जनता को दुखी किया गया, किस तरीके से ज़मीनें छीन ली गई, किस तरीके से जनता वहाँ दुखी रही। जब उनकी दुकानें तोड़ी गई तो व्यापारी लोग हमारे और आपसे मिलने आए थे, अगर आपको याद हो। जब दुकानें छीनी गई थी, तोड़ी गई थी, बुलडोजर चला था, तो बहुत सारे परिवार आए थे, किसी की मदद नहीं की। आपको याद होगा जब एयरपोर्ट बन रहा था, हम लोगों ने एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है। 2000 कर्मचारी कम हो गए होंगे, और ये जानबूझ के किए जा रहे हैं जिससे कि प्राइवेट की तरफ भागे लोग, प्राइवेट में इलाज कराएं। 2017 तक गोरखपुर में प्राइवेट एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 37 थी, जो रजिस्टर्ड थे वो 37 थे, लगभग 37, और अब वो बढ़कर के 501 हो गए। तो बताइए एम्स का क्या फायदा है, मेडिकल कॉलेज का क्या फायदा है, जब मुख्यमंत्री जी अपने ही गोरखपुर में गोरख धंधा चला रहे हों। अभी लिंक रोड की बात नहीं कर रहे हूं, जो आपका लिंक एक्सप्रेसवे बना है, कौन समझाए ने सरकार को। जनता ये बात समझती है कि 4 लेन एक्सप्रेसवे नहीं होता है, कम से कम 6 लेन तो हो, और फिर उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि बनने के बाद ही गड्ढे हो गए। और अभी तो मैं चला नहीं हूं, जो चल कर के आए होंगे वो जानते होंगे कि क्या स्थिति में है वो गोरखपुर का लिंक एक्सप्रेस, उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो केवल एक ही बात बता रहा हूं बस मैं, अभी बाकी प्रोजेक्टों पे हमने कोई काम नहीं किया है। हमारे पास सूची आ गई है कि गोरखपुर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो दूसरों पे सवाल खड़े करते हैं, उन्हें कम से कम अपना घर तो देखना चाहिए। जब अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश में बस चल रहा है डग्गा मार। समाजवादी ऑडिट 2 रामनगरी में गोरख धंधा। अब आप पन्ने पलट लीजिए और फिर हम और आप लोग बात कर लेंगे। तो ये देखिए प्रवक्ता थे मनोज जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में आज एक बड़ी बैठक हुई है ब्राह्मण को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने कहा गया कि गोरखपुर में ब्राह्मण के ऊपर ज़्यादातर अत्याचार हुआ है, कैसे इनकाउंटर हुए हैं, उनकी ज़मीनें हड़पी गई हैं। इसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जो है बैठक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और जो है जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर भी जो है थ्योरी की, उसको लेकर भी जो है बड़ी निंदा की जाएगा। और बात की जाए तो 2027 का जो चुनाव होगा उसमें ज़्यादातर अब जो पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है, समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपना परचम लहराते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।